नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई की पहली कविता वर्ष ही जलत, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जो एक प्रसिद्ध संत, कवि, चिंतक एवं संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने आज से 500 साल पहले रामचरितमानस इस महाकाव्य का निर्माण किया। प्रस्तुत पद्यांश वर्ष ही जलत इसी रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश जो चौपाई और दोहा छंद में है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले विविध परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ समाज में व्याप्त अच्छे और बुरे गुणों का अनूठा आकर्षक प्रस्तुतिकरण करने का भी प्रयास किया है। हमने पिछली चौपाई में देखा कि सीताहरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले हुए हैं। वर्षा ऋतु का मौसम है। आकाश में बादल घमंड के साथ गरज रहे हैं, जिसके कारण श्री राम जी का मन व्याकुल हो गया है। सीता के बिना उनका मन डर रहा है। बिजली चमक जाती है, अदृश्य हो जाती है। जैसे कि दुष्ट लोगों का जो प्रेम होता है वो स्थिर नहीं रहता। बरसने वाले बादल ज़मीन के पास आकर इस तरह बरस रहे हैं जैसे कि ज्ञान पाकर, विद्या पाकर विद्वान लोग नम्र हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में बूंदों के आघात को, चोट को पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे कि दुष्ट लोगों के बोल संत लोग, सज्जन लोग सहते हैं। क्षुद्र नदी वर्षा ऋतु में अपने किनारों को तोड़कर आगे की तरफ बह रही है। जैसे कि थोड़े से धन पाकर दुष्ट लोग घमंड करते हैं, इतराते हैं, अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी से सारा पानी मटमैला हो गया, गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया। जैसे कि हमारे जो जीव होते हैं, प्राण होते हैं, इस मोह माया के चक्कर में पड़कर वो भी दूषित हो जाते हैं। वर्षा के पानी के बूंदों से जिस तरह तालाब भरता है, उसी तरह जो अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो सज्जन के पास चले आते हैं। संसार की जितनी भी नदियां हैं वो अंत में जाकर समुद्र से मिलती है और शांत हो जाती है, उसे सुकून मिलता है। उसी तरह इस संसार में जितने भी जीव है, प्राण हैं, वो ईश्वर को पाकर ही उन्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो चलते हैं आगे की ओर। अगला दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। दोहा का अर्थ है 4 चरण का मात्रिक छंद, जिसके पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। हरित मतलब हरा या हरी भरी, भूमि मतलब पृथ्वी, जमीन, तृण मतलब घास, संकुल मतलब परिपूर्ण। वर्षा ऋतु में घास के कारण सारी धरती हरी भरी हो गई है। समुझी परई नहीं पंथ। समुझी मतलब समझ में नहीं आता, पंथ मतलब रास्ता। हरी भरी घास के कारण रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। पाखंड मतलब ढोंग। पाखंडी लोगों के प्रचार के कारण अच्छे ग्रंथ, सदग्रंथ, महान ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं, ढोंगी लोग,
उनके बेबुनियादी विचारों के कारण, उनके मत के कारण अच्छे अच्छे ग्रंथों के जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं वो लुप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं अगली चौपाई। सबसे पहले इसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप आने का, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सुह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। अब हम एक एक पंक्ति का चरण का भावार्थ देखेंगे। दादुर यानी मेंढक, धुनि मतलब आवाज़, चहुदिशा मतलब चारों ओर, सुहाई मतलब सुहावनी। वर्षा ऋतु में मेंढकों की चारों ओर आवाज़ सुनाई दे रही है और बड़ी सुहावनी लग रही है। और ऐसा लग रहा है वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद मतलब जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बटु मतलब विद्यार्थी, छात्र। समुदाय मतलब समूह। मतलब मेंढकों की चारों ओर सुहावनी आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि छात्रों का समूह वेद पठन कर रहा है। नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव पल्लव मतलब नए पत्ते, बिटप मतलब वृक्ष। वर्षा ऋतु में वृक्षों पर, पौधों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, बड़े सुंदर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है साधक मन जिस मिले विवेका, कि साधना करने वाले लोगों का मन बड़ा प्रसन्न नज़र आ रहा है। अर्क जवास पात बिनु भयु। अर्क मतलब मदार का पौधा, जवास मतलब जवासा। अर्क मतलब मदार का पौधा, जिसे हम रुई के नाम से जानते हैं। रुई के जो पत्ते होते हैं, जिसके पत्तों से हम भगवान शनिदेव को माला पहनाते हैं। और जवास का मतलब जवस, जिसके बीज से खाद्य तेल निकाला जाता है। तो अर्क जवास पात बिनु भयु। वर्षा ऋतु में अर्क जवास के जो पौधे होते हैं, उन पौधों के पत्ते रहित हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में अर्क जवास के पौधे पत्तों रहित हो जाते हैं। जैसे कि सुराज खल उद्यम गयु। जैसे कि अच्छे शासक के राज्य से बुरे लोगों की जो बुरे उद्योग होते हैं, जो कार्य होते हैं, बुरे धंधे होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। वर्षा ऋतु में खोजत मतलब खोज करने पर, कतहु मतलब बिल्कुल, मिलई नहीं मतलब मिलते नहीं, धूरी मतलब धूल मिट्टी। वर्षा ऋतु में खोज करने पर भी कहीं भी हमें धूल मिट्टी नज़र नहीं आती। जैसे कि करई क्रोध जिमी धर्मय दूरी। क्रोध करने पर धर्म नज़र नहीं आता, कर्तव्य नज़र नहीं आता, दूर हो जाता है क्रोध करने पर। शशि संपन्न सुह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। वर्षा ऋतु में अनाज से लहलाती खेती बड़ी शोभायमान सुंदर लग रही है। जैसे कि उपकारी मतलब उपकार करने वाले लोगों के चेहरे पर हमें प्रसन्नता नज़र आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्षई जलत इस पद्यांश के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई और दोहा के माध्यम से वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। और साथ ही साथ समाज में जो अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, उनका भी उन्होंने बड़ा ही मार्मिक, अनूठा, आकर्षक प्रस्तुतिकरण करके हमें समझाने का प्रयास किया है। आप इस दोहे को और चौपाई को ध्यान से, एकाग्रता से, मन लगाकर उसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।